अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो बताते चलें कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब का अभी तक कोई पता नहीं चला। तहरीक-ए-लिब्बैक पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, तहरीक-ए-लिब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब और उनके छोटे भाई अनस रिजवी साहब, उनका कोई पता नहीं चला। बातें बहुत हो रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनको जैसे जो एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं जलील अहमद शर्कपुरी, उन्होंने एक बात की थी जो है एक पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि शायद उनके साथ तो कुछ ऐसा ना हो गया, मतलब मिसाल के तौर पर वो शायद उनको शहीद ना कर दिया गया हो। तो इसलिए क्योंकि वो बताते हैं कि जिस तरह के वो बहादुर इंसान हैं, वो छुपने वाले नहीं हैं। अगर बाहर होते या तो उनको इस तरह का उनके साथ हो गया कि शायद वो उनको शहीद कर दिया गया, या फिर उनको वो हिरासत में है हुकूमत की, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वरना वो बाहर होते तो वो छुपने वाले नहीं हैं, वो छुपते नहीं। अच्छा, ये बात है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे कि आपको पता है, बताया जाता है कि वो पहले कहा जाता है जो है वो शेखुपुर में देखे गए, फिर बताया जाता नहीं आज़ाद कश्मीर में देखे गए, और कहा जाता बार बार ये बात की जाती है वो जो है आज उनको ट्रेस कर लिया गया, आज ट्रेस कर लिया गया। हर रोज़ हमें यही बात बताई जाती है कि ट्रेस कर लिया गया और आज उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। अगर गिरफ़्तार ना दी तो कहा जाता है कि आप गिरफ़्तारी दे दें, उनको कहा जाता है, वरना हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। भाई, अगर आप उन तक पहुंच चुके हैं, आपने ट्रेस कर लिया, तो फिर आप इंतज़ार क्यों कर रहे थे? गिरफ़्तार कर लेते ना। फिर किया क्यों नहीं अभी तक? हम हर रोज़ यही बात होती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। ये कम से कम 10-12 दिन हो गए रीत के वाक़े के से फ़ौरन बाद दूसरे तीसरे दिन ये बात हो गई थी कि भाई हमने ट्रेस कर लिया उनको, अब गिरफ़्तार करने वाले हैं, आज गिरफ़्तार करने वाले हैं, 1 घंटे के बाद कर लेंगे, 4 घंटे के बाद कर लेंगे, कल को कर लेंगे, वो गिरफ़्तारी दे दें वरना हम गिरफ़्तार कर लेंगे। ये बात की जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का इसके ऊपर ये ख्याल है कि वो शायद पहले गिरफ़्तार कर लिए इन लोगों ने, और सिर्फ लोगों का रिएक्शन देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर रिएक्शन देखने के लिए वो बार बार ये बात की जाती है कि हम ट्रेस कर लिया है उनको, वो गिरफ़्तारी दे दें वरना हम गिरफ़्तार कर लेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी मजहबी सियासी जमात है जिनके वो सरबराह हैं, तो रिएक्शन तो आएगा। लोगों का रिएक्शन देखने के लिए, लोगों का गुस्सा देखने के लिए कि लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्या बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो घरों से निकलते हैं, क्या करते हैं या नहीं निकलते, कुछ ना कुछ तो करते हैं करेंगे। ये रिएक्शन देखने के लिए कुछ लोगों का ख्याल है ये कि कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद लोगों के रिएक्शन देखने के लिए बार बार ये बात की जाती है कि भाई ट्रेस कर लिया हमने, आज गिरफ़्तार कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लें, 1 घंटे को कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन 10-12 दिन से यही हमारे सामने जो ये बात रखी जा रही है भी गिरफ़्तार कर लेंगे। पर गिरफ़्तार कर लिया होता ना, फिर कर लो ना। फिर अगर आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस चीज़ के ऊपर जो है वो लोग, कुछ लोग जो हैं वो तज़य्युनकार जो बात कर रहे हैं कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के नहीं, वो तो ना जो है हमारी हुकूमत के टाउट हैं। सही बात है, ये वो नहीं बात करते इस चीज़ के ऊपर। आम यूट्यूबर वगैरह या आम सोशल मीडिया जो के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं वो बात करते हैं इस तरह की, जिन लोगों के अपने चैनल्स हैं, ठीक है, या जो है वो भी मतलब यूट्यूबर या फेसबुक के ऊपर जो भी सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, बात करने वाले क्रिएटर, वो बात करते हैं। सही। अच्छा, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई कि आपको पता है कि जो है TLP के ऊपर, तहरीक-ए-लिब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो बंदी लग गई है। अब कहा जाता है कि 300-350 मसाजिद हैं जो जिनका तल्लक जो तहरीक-ए-लिब्बैक पाकिस्तान के साथ था, उनको जो हुकूमती कंट्रोल में दिया गया। हुकूमत के कंट्रोल, भाई हुकूमत की मर्जी है ना, हुकूमत जिसको दिल करे जो है वो कंट्रोल कर ले। डिक्टेटरशिप का निज़ाम है हमारे यहाँ, डिक्टेटर बैठे हुए हैं ऊपर, कौन पूछने वाला है? ठीक है, आम वाम में से कोई बंदा को जो है वो डाकू बन जाए, वो उनको पकड़ा जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और हुकूमत डाकू बन जाए तो हुकूमत को कौन पकड़ने वाला है? किसने पकड़ना? ठीक है, अब कहा जाता है कि जनाब जो है मसाजिद जो हैं वो हुकूमती कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये है कि
सिर्फ मसाजिद, मदरसे, मदारस यही रह गए थे जहाँ से एक आवाज़ उठती थी, पावरफुल आवाज़ उठती थी, और वो उलमा कराम अपनी मर्ज़ी से बात करते थे, बहादुरी के साथ बात करते। वो ये नहीं देखते कि आगे कौन है, वो ये देखते थे कि बात क्या है। अगर गलत है तो गलत कहना आपको, अगर सही है तो सही करना। ठीक है, उलमा कराम ही थे, वो मदारस ही थे, मसाजिद ही थी, यहाँ से आवाज़ उठती थी। लेकिन अब हुकूमती कंट्रोल में आ जाएंगी और हुकूमत अपनी मर्ज़ी से सारा को निज़ाम चलाएगी। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि जनाब हमारी अदालतों में डाकू बैठे हुए हैं, हमारी जो है थानों में डाकू बैठे हुए हैं, हमारे जो बड़े बड़े हाउसेज हैं वहाँ पर डाकू बैठे हुए हैं। जितने वहाँ पर लोग हैं वो सारे के सारे, हर जगह पर डाकू राज है। अदालतों को इंसाफ के लिए बनाया, कितना इंसाफ मिलता है सबको पता। थानों में कहा जाता है कि नाम थाने इसलिए बनाए गए हैं कि जो है अवाम की जानो माल के लिए, लेकिन कितना हमारे थानों से जो है कितने लोगों का जो है जानो माल महफूज है वो सबको पता, सबको पता। हाउसेस में बैठे हुए और तो और हमारे मीडिया में जो लोग बैठे हैं उनका भी तो आपको पता है। वो भी यही, जितने भी ये मीडिया के हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वहाँ पर उनके जो मालकान हैं वो तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। तो वहाँ पर जो है वो एक जो आज़ादाना आवाज़ कहाँ से कैसे उठ सकती है, ये सबको पता है ना। अब सिर्फ मदारस और जो है मसाजिद जो हैं यही रह थे जो ये बात करते थे, यहाँ उलमा कराम जो बहादुरी से बात करते थे, सही बात करते थे। अब उनको भी दबाया जाएगा, अपनी मर्ज़ी से उलमा कराम लाए जाएंगे वहाँ पर, उनको बताया जाएगा भाई आपने ये बात करनी, ये नहीं करनी, आपने जिहाद के ऊपर बात नहीं करनी, आपने इस तरह की बात करनी है, आपने ये कहना कि हुकूमत इस वक्त जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, आपने ये बात करनी है। अपनी मर्ज़ी से उलमा कराम ला होते हैं ना, होते हैं ऐसे होते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ हुकूमत के कंट्रोल में होगा, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करेगी, अपनी मर्ज़ी से मौलवी लाएगी, अपनी मर्ज़ी से उनको भेजेगी। अगर मौलवी ने कोई बात ऐसी कर दी हुकूमत के ख़िलाफ़, बेशक जितना मर्ज़ी निज़ाम हुकूमत ख़राब कर दे, जो मर्ज़ी हुकूमत करे, लोगों के ऊपर जुल्म करे, लोगों के घरों तक पहुंच जाए, चादर और चार दीवारी का कि जो है वो उनको पमाल कर दे, इज्जत को पमाल कर दे, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। मौलवी से कहना तुमने बात नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से लाएंगे। अगर बात करेंगे तो आपकी तनख्वाह भी गई, आप मस्जिद से भी गए। अब ये काम होगा, ठीक है। और हम 78 साल से डरते ही हैं, अभी तक डर रहे हैं। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आ रही, जो बंदा डरता है वो जो कहता है कि यार हमें मतलब ये हो जाएगा, हमें पकड़ के लिए ले जाएगा, कोई गिरफ्तारी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी, तो वो क्या वो डरता है इस चीज़ से, वो नहीं जाता तो मरना नहीं, उसने मरना तो फिर भी है। वो को बात तो सच कर, सारे के सारे सीधे झूठ बोल रहे हैं, सारे के सारे मीडिया के ऊपर बैठे हुए जितने लोग हैं सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। कोई बंदा सीधी बात नहीं करता। वो खुदा का खौफ करो यार, ठीक है, कोई बात नहीं कर। आप मसाजिद जो बाकी रह गई थी, मदारस रह गए थे, वहाँ पर भी कंट्रोल हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करेगी जनाब, और आप लोग आराम से बैठे रहें, कोई टेंशन नहीं है। बस अब मस्जिद में जो मौलवी हैं वो कहेंगे नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, बस यही काम है आपका, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएं, किसी को ये पता ही नहीं था कि दीन में भी सियासत है। सही बात है, ये तो हमारे उलमा कराम ने बताया ना हमें कि भाई खुदा का खौफ करो, ये झूठ बोल रहे हैं, जब हमारी हुकूमत जो है, हुकूमतें जो है हमारी, ये जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं, दीन में भी सियासत है, ठीक है। तो इसलिए मौलवी भी दीन में आए ना, सियासत में आए ना, इसलिए आए। सही, पर आप लोग जो लोग हैं, आप लोगों का काम है पैसा बनाना, पैसा बनाओ, खाओ पैसा आराम से, और हुकूमत का टोट बांध कर रहो, कोई टेंशन नहीं है। आप पूछो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूछना है उन्हीं का तो आप टोट हो, पर आपको पूछेगा कौन? तो ठीक है, आराम से बैठ रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कमाओ पैसा, खाओ पैसा, आराम से बैठो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।